दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 साल की एक बच्ची जिसके साथ 4 लोगों ने मिल करके हैवानियत की, उसमें आज मैं सारा डिटेल उस बच्ची का बताऊंगा। ये जो मामला है ये अयोध्या के पूरा कलंदरपुर थाने के आसपास का मामला है। एक परिवार रहता था जिसमें 4 बेटियां और एक बेटा था। बेटा 6 साल का था और जिस बच्ची के साथ ये हैवानियत हुआ है वो उस बच्ची की एज 12 साल थी। एक माँ अपने 4 बच्चियों और एक बेटे को लेकर के अपना गुजारा करती थी, मजदूरी का काम करती थी, खेतों में काम करती थी। इसी बीच एक दिन जब वो बच्ची खेतों से काम करके अपने घर लौट रही थी तो खेत में उसको एक लड़का मिला। उसका नाम है राजू। राजू वो लड़का उस लड़की को एक बेकरी पे बिस्कुट दिलाने के नाम पे उस बेकरी की दुकान पर ले गया जहां वो लड़का राजू काम करता था। उस बेकरी का मालिक समाजवादी पार्टी के नेता और वहां के सांसद अवधेश प्रताप जी का करीबी था। वो जो बेकरी था उसके जो ओनर थे वो मुस्लिम धर्म से संबंध रखता था और उस बेकरी के मालिक का नाम मोहित था और राजू लड़का उसके यहां काम करता था। तो इसी बीच जब वो लड़का उस लड़की को, उस बच्ची को, 12 साल की बच्ची को उस दुकान पर ले गया उसको बिस्कुट दिलाने के नाम पर, तो मोहिब ने उस बच्ची को एक हैवानियत की नजर से देखा और उस बिस्किट में वो नशीली पदार्थें डाल करके उस बच्ची को खिलाया। उस बच्ची को खिलाने के बाद उसके सबसे पहले वो मोहिब जो बेकरी का मालिक था उसने उस बच्ची के साथ रेप कर, जब वो कर रहा था तो उसने वीडियो बनाने को भी बोला उस लड़के राजू ने वीडियो बनाया। देन उसके बाद राजू ने भी उस बच्ची के साथ रेप किया और ये लगातार चलता रहा। वो उस बच्ची को जब वो बच्ची अपने घर जाने लगी, जब उसको होश आया तो जब घर जाने लगे तो उसको धमकी दी कि अगर किसी को बताए जान से मारने की धमकी दी, उस बच्ची का वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वो बच्ची डर सहम करके घर वालों को बताई नहीं। एक दिन वो बच्ची पूरी रात घर नहीं आई तो उसकी माता ने ढूंढना उसको चालू किया। जब ढूंढते हुए उस बच्ची को उसकी मां ने एक खेत में निवस्त्र पाया तो उस मां का कलेजा, बताओ अब सोचिए मेरे दोस्तों, उस मां ने जब अपनी बेटी को निवस्त्र पाया उस मां का कलेजा कैसे फट गया। तो उसकी मां ने उसको पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने सारी बातें बताई डरते हुए। तो उसकी मां ने थाने गई रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने ये कहते हुए रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि आप इन दो आरोपियों में से किसी एक का नाम हटा लो, हम रिपोर्ट लिख देंगे। लेकिन उस लाचार मां, बेबस मां क्या कर पाती, वो चली गई। फिर कुछ दिन बाद, 2 महीने के बाद, एक दिन उस बच्ची के पेट में दर्द हुआ तो वहां वो जाकर के चेक कराई हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने जो बताया उसको सुन करके उस मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नहीं सोचती थी उसकी 12 साल की बेटी के साथ ऐसा हो। डॉक्टर ने बताया कि वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। देन वो जब उसको न्याय नहीं मिला तो वो एक सोशल महिला वर्कर है मंजू निषाद, उनके पास गई, उनको सारी अपनी बीपी बात बताई। तो मंजू निषाद जी ने भी उनको बोला चलिए एफआईआर करते हैं। उसी थाने पे गई, उनसे भी एक क्वेश्चन किया गया, आप मोहिब का नाम हटा दो, मैं एफआईआर दर्ज कर लेता हूं। दोस्तों आपको बता दें मोहिब खान समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष हैं।
वो समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रताप का करीबी है। लेकिन जब मंजू निषाद जी को भी यही जवाब मिला, थाने के एसएचओ ने दिया, दरोगा ने दिया, तो मंजू जी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। मीडिया वालों ने जब इस बात को उजागर किया तो तब जाकर के एसएचओ ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी पूरी जमीन की, उसकी जितनी माफियागिरी थी, जो भी उसने अवैध काम किए थे, उसका सारा का सारा राज खोलना चालू किया। योगी जी ने यहां तक कि विधानसभा सदन में भी कहा कि कार्रवाई रुकेगी नहीं, बुलडोजर चलेगा, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको मोहिब के बारे में बताता हूं। मोहिब समाजवादी पार्टी के भदरसा नगराध्यक्ष था। सरकार ने इसने कुछ अवैध जमीनों पर भी कब्जा कर रखा था, वो भी किसके दम पे? वहां के विधायक, वर्तमान सांसद, ये लोग उनको शरणागत थे, उसको संरक्षण देते थे। इसी वजह से वो इस तरीके से अवैध काम करता था। उसने शमशान की जमीन को हड़पा था, उसने तालाब की जमीन को हड़पा था, उसने ग्राम सभा की जमीनों को हड़पा था, उसने नजूल की जमीन को हड़पा था, उसने दलित भाइयों की जमीन को हड़पा था, उसने सरकारी जमीन को हड़पा था। नजूल की जमीन पर वो बेकरी बनाया था और सरकार ने इन सब जो अवैध कब्जा था इसको मुक्त कराया, बुलडोजर चला। हालांकि जो सरकारी जमीन है उस पर वो मार्केट बनाया और उस पे पंजाब नेशनल बैंक को लीज पर दिया। हालांकि योगी सरकार ने उसको पंजाब नेशनल बैंक को खाली करने का भी आदेश दे दिया है और जब तक वो बैंक शिफ्ट नहीं होती तब तक उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और बाकी जगह तालाबों पे उसके जो अवैध कब्जा किया था, हर जगह बुलडोजर का एक्शन योगी जी का चालू हो चुका है। और उसके साथ मोहिब और राजू के साथ साथ एक और समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद राशिद और जय सिंह राणा समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी मैं ये वहां के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रताप वो बोल रहे थे, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप मोहिब को जानते हैं? तो उन्होंने सीधा बोला नहीं जानते। और उन्होंने ये और उनसे और भी क्वेश्चन किए तो उन्होंने ये सीधा बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग यहाँ समय क्यों नष्ट कर रहे हो? क्यों भाई, आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, क्या आप तब भी ऐसा ही बोलते? समाजवादी पार्टी के नेता ये अखिलेश यादव जी, आप जरा बताएंगे, आप तो पीड़िए चिल्लाते हैं। पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ ये अन्याय हुआ, उनकी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, तो भाई आप अभी तक चुप क्यों? समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता एक शब्द बोल नहीं रहा है। क्यों बोलेगा भाई? क्योंकि उनकी पार्टी का नेता था। और ऊपर से ये वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुश्री मायावती जी ने योगी सरकार के इस फैसले पर उनका समर्थन किया है। और मैं सरकार से चाहता हूं इन जैसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं हिंदू भाइयों को फिर से कह रहा हूं, मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं इस पर और आज फिर से आपको जागृत करना चाहता हूं कि आप अपने समाज की, अपने हिंदू धर्म की बहन बेटियों माताओं को आप लोग अपना नहीं समझे। अगर जात में डिवाइड करके रह गए तो आपके साथ भी यही होगा, आपका भी कहीं नहीं सुना जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। तो समय है अपने समाज के धर्म की बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें, उनके साथ, उनकी विपत्ति में, उनके परेशानी में, उनके साथ ऐसा हादसा होता है उनके साथ खड़े रहिए और उनका सहयोग करिए। जय श्री राम।